नमस्कार बच्चों। 19 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय आशा मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली है। उसके लिए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिससे आपको परीक्षा में कम से कम 1-2 प्रश्न इससे जरूर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन है भारत, अफ्रीका, इंग्लैंड, पुर्तगाल। तो वास्को डी गामा रहने वाला था पुर्तगाल का। यह 1498 ईस्वी में भारत आया था समुद्री मार्ग के माध्यम से। यहाँ पे थोड़ा सा कहानी समझ लें। जो स्थल मार्ग था भारत आने का, उस पे तुर्कों ने अधिकार कर लिया। तो यूरोपवासी, जो यूरोप महादेश के लोग थे, उन्होंने एक नया रास्ता खोजा भारत आने के लिए, जिससे मसालों का व्यापार कर सके, क्योंकि उस समय भारत का मसाला और सूती कपड़ा काफ़ी फेमस हुआ करता था। तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लें। भारत कब आया था वास्को डी गामा? 1498 ईस्वी में। कहाँ आया था? कालीकट बंदरगाह, केरल के किनारे। अब्दुल कौन व्यापारी सहायता किया था? अब्दुल मजीद नामक व्यापारी ने सहायता किया था। गरम मसालों के व्यापार से 60 गुना फायदा हुआ था। अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कर्नाटक युद्ध में किन दो देशों के बीच संघर्ष देखा गया? ऑप्शन है भारत था पाकिस्तान, भारत था बांग्लादेश, अंग्रेज था फ्रांस, और डी ऑप्शन है अमेरिका तथा अंग्रेज। तो कर्नाटक युद्ध 3 बार हुआ था। कर्नाटक युद्ध 3 बार हुआ था। यह अंग्रेज तथा फ्रांस के बीच में हुआ था। अंग्रेज तथा फ्रांस के बीच में। इसका टाइम पीरियड है 1948 के आसपास, सॉरी, ये 1748 के आसपास शुरू हुआ था और ये 1760 में जाके खत्म होता है। अगला प्रश्न है, बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में किसने स्थापित किया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न बनने की काफ़ी संभावना, कि एक समय में बंगाल बिहार का हिस्सा हुआ करता था। बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में किसने स्थापित किया? ऑप्शन है मुर्शिद कुली खां, बी ऑप्शन है हैदर अली, सी ऑप्शन है सिराजुद्दौला, डी ऑप्शन है आलमगीर द्वितीय। ये नाम सभी आपको नाम सुना होगा। तो बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया था मुर्शिद कुली खान ने। मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने की थी। मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने की थी। अगला प्रश्न है, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पलासी के युद्ध से संबंधित हम आपको सभी जानकारी दे देंगे यहाँ पे। तो पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्रश्न ये है। ऑप्शन है मुर्शिद कुली खां, हैदर अली, सिराजुद्दौला, आलमगीर द्वितीय। तो हमने बताया था कि बंगाल को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया था मुर्शिद कुली खान ने, जबकि पलासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ, उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। हैदर अली ने मैसूर को स्थापित किया था, मैसूर राज्य को। आलमगीर द्वितीय, ये आलमगीर द्वितीय आपका 1764 में आएगा, उसमें आपको बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए, पलासी का युद्ध 27 जून 1757 ईस्वी में होता है। पलासी का युद्ध, सॉरी, यहाँ पे पलासी का युद्ध आपको 23 जून होगा, 27 जून होगा, 23 जून 1757 ईस्वी में। प्रश्न सीधे आ सकता है, पलासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 ईस्वी जरूर ध्यान रखें। 23 जून 1757 ध्यान रखेंगे तो और अच्छी बात है। अंग्रेज का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर। तो प्रश्न समझते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि पलासी का युद्ध क्यों हुआ। यहाँ बंगाल पे अंग्रेज ने अपनी सत्ता बढ़ाना शुरू किया। अब यहाँ पे क्या, उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। इसने देखा कि अंग्रेज ज़्यादा मनमाना कर रहे हैं, अपना किलाबंदी कर रहे हैं, एक जगह को किलाबंदी कर रहा था।
तो उसको रोक लगा दिया, इससे खिन आ गया। उसके बाद फिर एक दो व्यापार पे जो रियायत मिला था, उसको छूट मिला हुआ था, उसको कम करना शुरू किया सिराजुद्दौला ने। तो अंग्रेज भड़क गया। तो क्या क्या सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसको लोभ लालच दे के कि तुम मेरे में मिल जाओ। अंग्रेज मीर जाफर को लोभ लालच दे दिया कि तुम मेरे में मिल जाओ, हम तुमको बंगाल का नवाब में बना देंगे। तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच लड़ाई होता है प्लासी के मैदान में। तो मीर जाफर धोखा दे दिया सिराजुद्दौला को, और किससे मिल गया? अंग्रेज से। तो यहाँ पे सिराजुद्दौला हार जाता है। उसके बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है? मीर जाफर। इस युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है, बक्सर युद्ध कब हुआ? बक्सर युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1764, 1751, 1781, 1857। तो बक्सर का युद्ध आपको होता है 1764 ईस्वी को। ध्यान रखेंगे, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में गंगा नदी के तट के किनारे हुआ था। अब यहाँ पे क्या कहानी सुनिए। अभी आपको पता चल गया 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। अब यहाँ पे यह कहानी हो गया कि अंग्रेज उससे खूब फायदा उठाया, इतना फ़ायदा उठाया, खूब दान उपहार लिया, गिफ्ट लिया, मीर जाफर भी खुल के दिया कि इतना हुआ कि बंगाल कंगाल होने कगार पे आ गया। बंगाल क्या हो गया? कंगाल होने के कगार पे आ गया। तो उसका अंग्रेज की इच्छा पूर्ति नहीं कर पा रहा था मीर जाफर। तो क्या किया अंग्रेज? मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन मीर कासिम अंग्रेज का चालबाजी से वाकिफ था, समझ गया कि ये चालबाज है। तो मीर कासिम क्या किया, अपना राजधानी जो बंगाल का राजधानी पहले मुर्शिदाबाद था, वहाँ मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर राजधानी हस्तांतरित किया। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर बंगाल की राजधानी को स्थानांतरित किसने किया? तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थानांतरित किया। लेकिन ये क्या किया, जब मुंगेर में बना लिया, और मुंगेर में क्या किया मीर कासिम? गन फैक्ट्री, बंदूक का फैक्ट्री खोल लिया, अंग्रेज को आंख दिखाना शुरू कर दिया, अंग्रेज भड़क गया। तो फिर क्या किया, उसको 1764 में मीर कासिम को बंगाल के नवाब पद से हटा दिया, और पुनः 1764 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन तब तक मीर कासिम अपना बहुत सारा शक्ति इकट्ठा कर चुका था। तो मीर कासिम क्या किया, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, यहाँ पे ला होगा, मीर कासिम ने क्या किया, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ संधि किया। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। तो एक तरफ कौन हो गया? मीर कासिम, ध्यान दीजिएगा, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और आलम, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। आपसे यह भी पूछ सकता है कि मुगल बक्सर के युद्ध के समय, बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। जबकि पलासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय थे। यहाँ पे ध्यान रखें। तो ये तीन एक तरफ मिल गया, और एक तरफ अंग्रेज। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है गंगा नदी के किनारे, जिसमें अंग्रेज की पुनः विजय होती है। तो इसी के फलस्वरूप 1765 के ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। जबकि 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। एक तरफ था अंग्रेज, तो दूसरी तरफ तीन लोग थे, मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। तो बक्सर के युद्ध के समय भी मुगल शासक कौन होंगे? शाह आलम द्वितीय। तो अंग्रेज हार गया, अंग्रेज इसमें जीत गया। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। तो इलाहाबाद की संधि किससे संबंधित है? बक्सर के युद्ध से। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो हमें कमेंट करके बताएं कैसा वीडियो लगा। आज के लिए इतना, धन्यवाद।